नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं से वास्तविक संख्याएं चैप्टर से प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें 3 प्रश्न हैं, 1, 2, 3 और 3 में जो है 3 पार्ट हैं इसकी जो है। तो इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। आइए देखते हैं। तो पहले परिमेय संख्या। प्रत्येक संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका जो हर है Q यह जो है 0 न हो। वह P और Q पूर्णांक हो। यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक हों तथा HCF PQ इज इक्वल टू 1 और PQ का HCF मास 1 हो। तो ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है परिमेय संख्या की। पहला, इसमें P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा, इसका जो हर है Q वह 0 न हो। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट, P और Q पूर्णांक हो। चौथा, इनका HCF जो है 1 हो। अब हम जान लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक इंटीगर्स यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार आगे भी संख्याएं हैं और यहाँ पर हम 0 इसमें मिला देते हैं तो यह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब इसके बाएं तरफ की संख्याएं -1 और ये -2, -3, -4, इसी प्रकार इधर भी जो है संख्याएं जो आगे तक हैं। तो इन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीगर्स कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज को रख के चेक करेंगे कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1/2 यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर ये हम देखेंगे कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि यह P/Q के रूप में है, पहली बात जो है उसको जो है ये वेरीफाई कर रहा है। दूसरी बात इसमें है कि Q जो है वह 0 न हो। तो यहाँ पर इसका जो हर है वह जो है 2 है, 0 नहीं है। यह इस बात को भी वेरीफाई करता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक हो। तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर पूर्णांक हैं और HCF इन दोनों का जो HCF है मास है वो 1 है। तो इसका तात्पर्य है कि यह सभी बातों को फॉलो करता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और यहाँ हमने लिया है 0/1। तो यहाँ 0 और 1 यह जो है P/Q के रूप में है और 0 और 1 पूर्णांक है तथा इन दोनों का यस्य भी 1 है। तो यह भी जो है सभी बातों को फॉलो कर रहा है और इसका जो हर है वह जो है 0 नहीं है। तो यह भी जो है परिमेय संख्या है, यानी 0 जो है वह परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं 1/0 की। तो 1/0 जो है यह जो है अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित है और इसे हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर तात्पर्य यह हुआ कि जो परिमेय संख्या के रूल्स को फॉलो नहीं करता है वह जो है अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, और जो इस नियम से तात्पर्य है जो परिमेय संख्या का नियम है, जो इस नियम को संतुष्ट नहीं करते हैं वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे करनी में 2, करनी में 3, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार करनी में 5, करनी में 7, करनी में 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी अभाज्य संख्या, नोट, कोई भी अभाज्य संख्या जिसके ऊपर वर्गमूल लगा दिया जाए तो वह अपरिमेय संख्या बन जाती है, यानी कि अंडर रूट और ये अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या के ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में था स्टार्टिंग में सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। इसके विपरीत हम मान लेंगे कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। तब करनी में 5 बराबर P/Q, क्योंकि जब इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो यह जो है P/Q के रूप में व्यक्त होनी चाहिए और सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ अवयव है
जेड का। जेड जो है दर्शाता है पूर्णांक संख्याओं को, ये पूर्णांक इंटीगर्स, ठीक है। इंटीगर्स को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जेड कहा गया है। वह एचसीएफ पीक्यू, पीक्यू का एचसीएफ भी 1 होना चाहिए। अब इसे हम त्रिय गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा P बराबर Q और ये करनी में 5। इसे हम लिख सकते हैं P बराबर करनी में 5Q। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर और ये 5 और ये Q का स्क्वायर। चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं P स्क्वायर के स्थान पर कोई संख्या है, P स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, तो ये जो है 5 से विभाजित है, कट जाएगा जो है। और यदि वह केवल 5 है तभी जो है 5 से विभाजित हो जाएगा जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम मान लेंगे, माना P बराबर 5R, इसे हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसका भी हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर ये 25 R का स्क्वायर। अब समीकरण 1 से हम P स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 से तो यहाँ पर P स्क्वायर का मान है 5Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 और Q स्क्वायर बराबर ये 25 R स्क्वायर। अब 5 से 25 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो ये आ गया Q स्क्वायर बराबर 5 R स्क्वायर। चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। चूंकि यहाँ पर P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, पाँच से विभाजित हैं, इसलिए एचसीएफ PQ बराबर 5 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि PQ का जो एचसीएफ है, जो मास है, वो 5 आ रहा है, जबकि परिमेय संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो इस बात को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा अर्थात यह हमारी कल्पना या अवधारणा भी लिख सकते हैं इसको, के विपरीत है। के विपरीत है
अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, आप इसे बार बार देख करके समझने का प्रयास करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 3 + 2 करनी में 5 बराबर P/Q। ये हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तब Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसे हम सरल कर लेते हैं। 2 करनी में 5 बराबर 3 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा P/Q और ये -3। अगले स्टेप में 2 जो है त्रिज्यीय गुणा में ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से करनी में 5 बराबर P/Q -3 और बट्टे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक विशेष बात आपको बता रहा हूँ नोट में, इसको आप जो है कहीं नोट कर लेंगे, जो है नोट। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा करने व भाग करने पर जो उसका आंसर आता है वह हमेशा परिमेय संख्या रहेगा। लेकिन कुछ परिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्याएं घटाने पर जोड़ने पर गुणा करने व भाग करने पर अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहली बात यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पर हमारे पास है करनी में 5 और ये बराबर है P/Q -3। तो ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जब घटाएंगे तो ये परिमेय संख्या आ जाएगी और जब परिमेय संख्या से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वह भी परिमेय संख्या आएगा। तो ये परिमेय संख्या है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 बातें हमारे सामने आ रही हैं, एक बार फिर इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर करनी में 5 बराबर P/Q -3/2। ठीक, तो ये तो अभी हमने पहले क्वेश्चन इसको सॉल्व करके बताया है और ये क्लियर है कि ये अपरिमेय संख्या है करनी में 5। तो यहाँ ये हो गया आपका अपरिमेय और इस तरफ आपका ये है परिमेय संख्या है। चूंकि
p बट्टे क्यू -3/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है समीकरण 1 से। तो यहाँ पर जो है ये हमारा है समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 से करनी में 5 इज नॉट इक्वल टू p बट्टे क्यू -3/2। अतः हमारी कल्पना के विपरीत है, इसलिए 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये इसका आंसर है। और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पार्ट 1 1 करनी में 2, पार्ट 2 7 करनी में 5, पार्ट 3 6 + करनी में 2। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट 1 1 करनी में 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। माना 1 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। तब 1 करने में 2 इज इक्वल टू p बट्टे क्यू, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम पलट देंगे, इसका व्युत्क्रम हम कर देंगे। तो यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर तो ये हो जाएगा करनी में 2/1 और ये हो जाएगा q बट्टे p। अब यहाँ पर चूंकि ये जो p है, अब p हर हो गया है, तो यहाँ पर p इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये हमारा है समीकरण नंबर 1, ठीक है। चूंकि q बट्टे p एक परिमेय संख्या है, तथा करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए करनी में 2 इज नॉट इक्वल टू q बट्टे p। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 1 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये सिद्ध हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका पार्ट 2 में है
7 करनी में 5, 7 अंडर रूट 5। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, तब 7 करनी में 5 इज इक्वल टू पी बटे क्यू, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सात का हम त्रिय गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा करनी में 5 बराबर पी बटे 7 क्यू, और यह है हमारा समीकरण नंबर 1। चूंकि P बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, वह करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट थर्ड। 6 प्लस करनी में 2। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस करनी में 2 इज इक्वल टू पी बटे क्यू, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब करनी में 2 और 6 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा p बटे क्यू माइनस 6, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैं यहाँ पर एक नोट आपको लिखता हूँ, नोट जो मैंने पीछे भी बताया है। बताया क्या है कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या आता है। तो यहाँ पर p बट्टे क्यू परिमेय संख्या है, और इसमें से जब 6 हम घटाएंगे परिमेय संख्या, तो जो आंसर आएगा वो परिमेय आएगा, यानी परिमेय संख्या आएगी। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में परिमेय है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय है। चूंकि p बट्टे क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यह हमारी कल्पना
के विरुद्ध है, इसलिए 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये इसका आंसर है, ये सिद्ध हो गया जो है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, इसमें कंजूसी न करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।